बच्चे खुचे लोगों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बड़ी देर से यहाँ पर बैठा था, सोच रहा था कि मेरा नंबर आने तक कुछ बचेंगे या नहीं। इन कवियों की कृपा है जो इतने बच गए। मैं यही सोच रहा था कि उतने सारे लोगों को उठाने में इतनी कविताएं लगी। तो इनको ठिकाने लगाने में कितनी लगेगी। सारे बाजे बज गए, सबके स्वर निकल गए। अब मैं यहाँ पर बैठा, संगीतकार भी अपनी बात कह गया। मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, मुझे विवाह शादी के मंत्र भी आते हैं, मरण वरण के भी आते हैं। बस यही ध्यान नहीं रहता कि कौन सा कब बोलना। वैसे भी सत्य सबके बाद ही आता है। अशोक भाई शेर सुना रहे थे। उर्दू के मंच के शायर हैं, विश्व में अपनी बात सुना करके अपनी धाक जमा चुके हैं। और इस मंच पर कवि और शायरों का इकट्ठा होना, ऐसा लगता है कि एक कवि एक शायर मिले, जैसे ट्यूब और टायर मिले। एक कलाली के अंदर पड़े, एक नाली के बाहर मिले। कविता को कोई नहीं रह गया, चुटकुलों में आ गई कविता। कविता कैसे ही पढ़ो कविता हो जाती है। चांदी जैसा रंगे तेरा, सोने जैसे बाल। हमने कहा तपते तवे पे सेक दे रोटी और परस दे दाल। कविता चाहे जैसा उपयोग कर दो। देश की बात कर रहा है लड़का बड़ा जोर जोर से भी हो। तेरे को मालूम नहीं भैया कि यहाँ ये इतना महान देश है कि यहाँ पर जो आदमी अपनी लुगाई को जुए में हार जाए वो धर्मराज। धर्मराज लुगाई जुए में हार रहा है, नारी के सम्मान की बात कर रहा है। और इस देश का आदमी चाहे जितना कलेक्टर साहब, इस देश का, अब इसमें है कि क्या जरूरत। इस देश का आदमी कितने ही बड़ा विवेकानंद हो, लेकिन रात को जब वो अपने घर जाता है, अपनी श्रीमती के पास बैठता है, तो वो उसे डांटती है और एक ही बात कहती है कि तुझ में अक्ल नहीं है। तुम्हारे लक्षण खराब है यार। अरे ये तो देखो कि जिले का जिलाधीश यहाँ पर बैठा है और शक्ति सहित विराजित है। सारा एजेंडा ही हाथ में। और ये तो राजस्थान है? और त्योहार, आज कौन सा त्योहार है? तो बोले आज जालोर दिवस। हम त्योहार ही मनाते रहते। इतना महान देश कि एक दिन में 3 त्योहार मना लेता है। हमारे देश में क्या होता है कि सवेरे अष्टमी थी, दोपहर में नवमी हो गई, तिथि बदल गई, रात को दसवीं है ही। इन माता बहनों से जाके पूछो, अच्छी संख्या में विराजमान है, इन माता बहनों से जाकर के पूछो कि आज क्या है? तो बोले आज एकम है।
कल भाई दूज है, फिर आखा तीज है, फिर गणेश चतुर्थी है, फिर ऋषि पंचमी, खड़ी छठ, शीतला सप्तमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी, डोलग्यारस, बच्छबारस, धनतेरस, रूप चौदस, शरद पूर्णिमा और ये दिवाली। बता कौन सा दिन खाली? आप गजल, आप पचीनी है, अगर कविता गजल सुनाती तो आप गजल का अपना तेवर है यार। हुस्न जब गजल गुनगुनाता है, हुस्न जब गजल गुनगुनाता है तो कब्र से उठ के इश्क आता है। चलिए शांतु, गजल, हुस्न जब गजल गुनगुनाता है तो कब्र से उठ के इश्क आता है। गजल की यही तो महारत है, मुर्दा जिंदे में बदल जाता है। कविता ऐसे भी हो जाती है। और मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि यामिनी अभी अभी गा के मिलन गीत गई। क्या फिर से? ये तो सप्लीमेंट्री में पास हुआ है। एक बात की समझ में ही नहीं आती और उसको ये नहीं मालूम कि जो मजा पहली बार में वो समझते क्या है? हाँ, अब मेरे एक मित्र हैं शर्मा जी, मैं उनके विवाह में गया, वहां से आया, 5 महीने नहीं मिला शर्मा। 5वें महीने मिला तो आप अस्पताल से निकल रहा था। मैंने क्यों रे शर्मा? अरे बोले गुरु मैं तो फंस गया। मैंने क्यों, कैसे फंस गया? अरे बोले पत्नी को माता निकली। मैंने कहा छोटी की बड़ी? बोले डॉक्टर कल तक तो कहता था कि छोटी है, आज कह रहा है कि बड़ी। मैंने देख शर्मा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, तू लाया पत्नी समझ के और निकल गई माता। शब्द इनके पास क्या है, ये आपको हंसा देते हैं। कविता, जब कविता पढ़ती है तो रक्त खोलने लगता है, चिंतन के दरवाजे खुलते हैं। ये लड़का विवेक, ये तो ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी चेतक पे चढ़ जाए। जोर जोर से बोलने से वीर रस होता है और सामने वाला सोचता है कि अभी इतना गर्रा दिया, कभी आगे बढ़ के कूद गया तो ताली बजा दो। हाँ, आदमी को क्या, राजस्थान में लोग ताली बजा, ताली बजाते हैं, तुम्हारे बाप के नौकर हैं। हम तलवार बजाने वाले लोग हैं। राजस्थान तलवार बजाता है? अरे यहाँ पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन, यहाँ पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन, शरद पूर्णिमा के चंदा से ज्यादा जिसका आकर्षण, मखमल पर चलने से जिनके छिल जाते थे कमल चरण, वो कामिनियां रणचंडी बन करती हरि का मानदंड। वो कामिनियां रणचंडी बन करती हरि का मानदलन, आन बान का राजस्थान, महत्मान का राजस्थान, शीश दान का राजस्थान, धनुष बाण का। जोर जोर से बोलो, तुमने ठोक दिया। वीर रस हो गया। वीर रस में आप
कलेक्टर साहब, आपके पास कई एप्लीकेशन आती होंगी जिसको आप ही नहीं समझ पाते कि क्या कह रहा है। का कवि आएगा, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, मैं मरकट को संसार बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। लोग ठोक देते हैं कि यार चलो ठीक है, ये तो बना ही गया तो बने ही चलेगा। कविता के किसमें है? अब जब गजल आती है तो हमें जाती है। बात कहने का तरीका अशोक, वक्त ने क्या अदा नवाजी है, वक्त ने क्या अदा नवाजी है, मैं भी राजी हूँ। समझ गए? बहुत चालू लोग बचे। आप देखो, मेरी तो मान्यता है कि जब ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ था, ये पंडाल भरा हुआ था, पीछे तक लोग थे, अब नहीं रहे, कहाँ गए भगवान जाने। लेकिन कविता सुनने के लिए जो लोग आए थे वो इतने ही थे तब भी और अब भी। जो केवल काव्य पाठ सुनने के लिए आए थे वो इतने ही लोग थे, बाकी कोई दर्शक थे, कोई मजबूरी में आ गया, कोई किसी की फटफटी पे ही आ गया। उसने क्या, अभी मैं तो जा रहा हूँ, तो उसने कहा आपको 3 किलोमीटर पर पैदल जाएगा, तो वो भी निकल लिया। हम कई कई परिस्थितियों से फेस होते हैं। हमें कविता पढ़ने के पैसे आज तक नहीं मिले। हमें पैसे मिलते हैं अपने बाल बच्चे छोड़ने के, रात रात भर रेलवे स्टेशन पे इधर उधर घूमने फिरने के, टक्कर खाने के हैं। और अगली अगर कविता का सच्चा पारिश्रमिक मिलता है तो वो श्रोताओं की वाहवाही के रूप में मिलता है। कविताएं कई होती है। एक कविता सुनाता हूँ मैं आपको। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा तो गांव के सारे कुत्तों ने मिलकर उस कुत्ते को ही खूब डांटा। एक बूढ़े कुत्ते ने नेक सलाह देते हुए उस कुत्ते से कहा कि अबे 14 इंजेक्शन लगवा ले। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा तो गांव के सारे कुत्तों ने मिलकर उस कुत्ते को बहुत डांटा। एक बूढ़े कुत्ते ने नेक सलाह देते हुए उस कुत्ते से कहा कि अबे 14 इंजेक्शन लगवा ले, वरना भाषणबाजी करेगा और या फिर इस जनता के हाथों बिना मौत मरे। अरे यार तू तो शताब्दियों की कहावत को पाटता है, कोई अपने बिरादर को भी काटता है। बूढ़े कुत्ते की बात सुनकर छोटे कुत्ते ने कहा, दादा तू उम्र से बड़ा पर अकल से नादान है। अरे इस नेता को कुत्ता कहना कुत्ते का अपमान है। अभी बात कह रहे थे कि वो बोला तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय। क्या नाम उसका? नाम भी सलीके का नहीं। ABC होता है, वो ओबेसी है, कोई क्रम ही नहीं है नाम। बोले भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हमने कहा क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। मैंने अभी क्या बोला? अरे और बोला मेरे गर्दन पे कोई छुरी भी रख दे तो नहीं बोलूंगा। अरे कोई पागल ही होगा जो तेरी गर्दन पे रखेगा छुरी। कोई पागल ही होगा जो तेरी गर्दन पे रखेगा छुरी। तेरा मांस चील कौवों के नहीं काम का। चील कौवों के नहीं काम का।
मादरे वतन की जय कहने से मुकर गया, व्यर्थ नाम बदनाम करता इस्लाम का। व्यर्थ नाम बदनाम करता इस्लाम का। अरे जिस धरती का खाया उसका बजाया नहीं, जिस धरती का खाया उसका बजाया नहीं। नाम मत लेना ऐसे नमक हराम का, नाम मत लेना। ऐसे एक करुणानिधि है अभी, जयललिता चली गई, उनकी जो सहेली थी वो भी भरा गई, 4 बरस की जेल हो गई। अब वो बचे करुणानिधि। आइए भट्ट जी। वो बोले राम हुए ही नहीं। मैंने कहा यार करुणानिधि, राम नहीं हुए और तुम हो गए। देखो कैसा देश है, राम हुए ही नहीं। वो 24 घंटे आंखों पे चश्मा लगाए रहते हैं, काला। हमने उनके सेक्रेटरी से पूछा कि ये 24 घंटे ही धारण करते हैं? बोले हो। हाँ क्यों, कोई ऐब है क्या? बोले हाँ, एक तरफ का मार्केट क्लोज है, वन वे ट्रैफिक। वो जब वो दौरे पे जाते, मुख्यमंत्री थे, मद्रास में जा रहे दौरे पे, तो सेक्रेटरी से पूछते कि सेक्रेटरी साहब, बोले सर, बोले ये इस तरफ की दुकानें बंद क्यों हैं? तो सेक्रेटरी कहता कि सर अब वो अपन उधर से लौटेंगे तब तक खुल जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग इस देश में पैदा हो गए, राम हुए ही नहीं। नेवाया राम नहीं हुए और तुम हो गए। ये फिर नाम राम नहीं हुए तो ये नाम कहाँ से आया करुणानिधि? बोले डैडी ने दिया। हमने कहा डैडी को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। हमने कहा मम्मी ने बताया होगा कि यही है डैडी। करुणानिधि हमारी माता बहनें गाती हैं आरती में, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राव। और वो करुणानिधि नहीं जानते कि वो नाम कहाँ से आया। हमने कहा अपने नाम तक का अर्थ जानते नहीं हैं जो, अपने नाम तक का अर्थ जानते नहीं हैं जो, ऐसे लोग करुणा के निधि कहलाते हैं। ऐसे लोग करुणा के निधि कहलाते हैं। राजनीति करते षड्यंत्र रचते हैं, किसी जयललिता से जूते तक खाते हैं, किसी जयललिता के जूते तक खाते हैं। अरे इनकी बातों का मत करना भरोसा मित्र, ये बाप की कसम खाते पड़ोसी मर जाते। कविता ऐसे भी हो जाती है कविता ऐसे भी। अभी चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पे बातें कर रहे थे, अरे स्थिति क्या खराब थी। वो कलमाड़ी का मुंह काला था, ये राजा का पीला था, माया देवी की मझोली का माल हो गया गीला था। है? और वो कौन सी बाई थी? है? उसके चक्कर में राजस्थान में गीला था। अरे भौरी बाई के चक्कर में राजस्थान रंगीला था। सिद्ध हो गया उन नेताओं का कैरेक्टर, इसलिए ये सब हुआ। वो पिछले प्रधानमंत्री थे, वो बोलते ही नहीं थे, ये आया तो चुप ही नहीं रहता है। परिवर्तन की प्रक्रिया देखो। कविता पढ़ रहा था, चाय वाला आ गया, मैंने क्या कुछ मत बोलना, न जाने कब यही हो जाए जो अभी तुमको चाय पिलाने आया, इसके ही चांसेस लग जाए मंत्री बन के खड़ा होगा। पंजूलाल बोले ये चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये रास्ते का पत्थर, ये रास्ते का पत्थर
हिमालय बन के तनेगा। हमने कहा नहीं हुजूर, ये तो अपमान उठाने को हुआ है पैदा, और तुम ले चुके सम्मान की ठेकेदारी। अनगिनत दाग खा के भी सफेद हो अब तक, आड़ में तुमने सदा अछूती बाजी मारी। तुमने निर्माण दुल्हनिया के गहने बेच दिए, माँ का श्रृंगार नोच खुद का तन सजाया है। तुमने हर बच्चे से माता का दूध छीना है, तुमने हर भूखे का निवाला छीन खाया है। नैन सुख जी, तुम्हें किस नाम से पुकारूं मैं? आप तो स्वर्ग से आए खुदा के बंदे हैं, पर इस चाय वाले का कुछ बयान है यूं कि यहाँ मशालची सब अंधे हैं। यहाँ मशालची, इस चाय वाले का कुछ बयान। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। बचपन से इसको अभावों ने पाला है। राजस्थान क्या है? राजस्थान आन मान किसान की वसुंधरा। मैं कहता क्या हूँ और तू सोचते क्या? बोलो। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। आपने ठीक फरमाया हुजूर, ये चाय वाला है। बचपन से इसको अभावों ने पाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय पाला है। इस बचपन से इसको अभावों ने पाला है। इसके पास पुरुषार्थ की पूंजी है, आत्मा में बल है। इसके पास पुरुषार्थ की पूंजी है, आत्मा में बल है। शक्ति का धनुष लिए अर्जुन सा अटल है। राजनीति दलदल में खिलता हुआ कमल है, राजनीति दलदल में खिलता हुआ कमल है। और इसके पास एकात्म मानवता का बल है, इसके पास एकात्म मानवता का बल है। हुजूर हुजूर हुजूर, बचपन से मुश्किल से इसके मुंह पहुंचाने वाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। हुजूर, ये चाय बेचता है। इस पंडाल में बैठे हुए तमाम सुधी श्रोताओं का ध्यान इस मंच के शब्दावली पे चाहूंगा। जी हाँ हुजूर, ये चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता। हुजूर, ये चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता। अरे स्वाभिमानी है, स्वाभिमान नहीं बेचता। हुजूर, स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए ये खानदान नहीं बेचता, और आपकी तरह ये हिंदुस्तान नहीं बेचता। चाय बेचता, कविता ऐसे भी लिखी जाती है। ये ऐसे भी ऐसे ही जो लिखी जाती है वो दूसरी है जो तुम सुना रहे थे। हाँ बता। जी हाँ हुजूर, ये चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता। स्वाभिमानी है, स्वाभिमान नहीं बेचता। स्वार्थ के लिए ये खानदान नहीं बेचता। और हुजूर, आपकी तरह ये हिंदुस्तान नहीं बेचता, आपकी तरह ये हिंदुस्तान नहीं बेचता। भूकंप में लड़ता है, गोधरा की आग में मुस्काता है, जनता का संबल्य बढ़ता ही जाता है। दीन दुखी पीड़ित इंसानों से जुड़ गया और भारत माता के लिए माँ से बिछुड़ गया। भारत माता के लिए माँ से बिछुड़ गया, भारत माता के लिए माँ से बिछुड़ गया। दीन दुखी दुर्बल के लिए, आने वाले अच्छे कल के लिए, आने वाले अच्छे कल के लिए ये बन गया उजाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय। कविता ऐसे भी लिखी जाती है, और कविता ऐसे भी लिखी जाती है कि 14वीं के चांद हो या आफताब हो, 14वीं के चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। आ जाए।
क्या हो गया? 14वीं के चांद शीर्षक प्रेम पर। 14वीं के चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। आ जा, आ भी जा। ऐसा एक प्रेम पत्र लड़की के बजाय उसके बाप को मिला। ऐसा एक प्रेम पत्र लड़की के बजाय उसके बाप को मिला। और सच मानिए भाई साहब, उस शरीफ आदमी का दिल बहुत जला। उस शरीफ आदमी का दिल बहुत जला। लेकिन उस शरीफ आदमी ने भी कमाल किया। उसी पत्र में 2 पंक्तियां लिखी और निर्देशित पते पर डाल दिया। पंक्तियां थी कि जरा सामने तो आओ छलिए, ये छिप छिप छलने में क्या राज है, और यूं छिप ना सकेगा बेईमान तू मेरी आत्मा की है। अच्छा, आपका जनरल नॉलेज मेरे से भी अच्छा है। कविता लिखने के लिए कुछ नहीं लगता। आजकल जिस तरीके से लिखी जा रही है, ऐसे भी लिखी जाती है, वैसे भी लिखी जाती है। कविता तो कविता। मतदान करके हम जो ही घर आए, मतदान करके हम जो ही घर आए, अपने बच्चों की माता से टकराए। हमें देख करके यूँ बोली घरवाली कि मनाए दशहरा कब होगी दिवाली, करियाए मतदान, बना दिया हिंदी हिंदू का हिंदुस्तान। अब तो अपना हो जाएगा कश्मीर, कश्मीर केसर की क्यारी में बो दिया कोथमीर। हमने कहा जनमन, हमने कहा इधर से असर उधर तक। हमने कहा जनमन, अब राम राज आएगा, मेरे साथ मिलकर के सारा देश गाएगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले होली मोती, ये लाइन गाते ही खुल गई धोती। घरवाली ये देख के मुस्कुराने लगी और मेरा नाम जोकर का गीत गाने लगी कि ये भाई देख के चलो, ए भाई देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे, ऊपर ही नहीं नीचे, दाएं नहीं बाएं की। हमने कहा मेरे बच्चों की मैया सैया को किस लिए बताती है भैया। बोल उठा उसी समय पड़ोसी कन्हैया कि खुशगवार मौसम और भाभी रंगीन है। पीछे से आवाज आई, हुआ क्या सीन। कविता ऐसे भी लिखी जाती है। अब मैं पीछे देख लेता हूँ क्योंकि खतरा पीछे से ही है। और फिर मेरी जो प्राकृतिक स्थिति है, मैं एक तरफ से ही बोल सकता हूँ। तो मैं पीछे वालों के दर्द को समझता हूँ कि उनके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहरहाल पीछे वाले बहुत समझदार हैं। और सिंदल का तो क्या कहना है? मैं इस तरीके की बहुत सारी बातें। एक बाबा है, वो क्या कमाल दिखा गए हिंदुस्तान को। पहले तो योगी बन के आए, कपाल भाती करने लग गए, भांति भांति की क्रियाएं बताते रहे। और जिधर देखो उधर वो पतंजलि। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि पतंग चली। एक अन्ना बाबा है, क्या देश है हमारा, सारा देश अन्ना अन्ना अन्ना। अब वो धन नहीं रह गया, पूरा रुपया केजरीवाल खींच लेंगे। अब वो अन्ना को कोई नाम ही नहीं ले रहा कि किधर गए अन्ना, है वही बन गए हीरा पन्ना। इस देश में विचार तक चोरी होते हैं। इस देश में विचार तकों की चोरी होती है। जो कदम कुआं से निकली थी, जेपी के दरवाजे से निकली थी संपूर्ण क्रांति, उस विचार को उठाया अन्ना ने प्रकारांतर से। विचार वो था संपूर्ण क्रांति का, अन्ना ने उठाया उसको। अब ये बाबा ने देखा कि ये सांसों से काम नहीं चलेगा, आप इनको कुछ काम बताओ। तो काला धन दिल्ली में मजमा लगा दिया, 20,000 आदमी इकट्ठे कर लिए।
रामलीला मैदान। और फिर पुलिस आ गई रात की, तो बाबा लुगाई बन के निकल गए और वो 20,000 अभागे डंडे खाने के लिए पड़े रहे। मेरे को ऐसा लगा कि यार तमाशा प्रजातंत्र में बड़ा विचित्र हो रहा है। मुझे क्या लगा कि अन्ना हजारी के चूल्हे से योग के पुजारी ने अंगारा उठाया। अन्ना हजारी के चूल्हे से योग के पुजारी ने अंगारा उठाया और भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पे, भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पे चढ़ाया और एक लंबा दम मारा। दम मारते ही चिलम डुल गई, दम मारते ही चिलम डुल गई, सारी पोल खुल गई। देखते ही देखते नाव में छेद हो गया और आधे घंटे में ही भगवा सफेद हो गया। आधे घंटे में ही भगवा सफेद हो गया। बाबा बनकर नर से नारी फंस गई उनकी भीड़ बिचारी। पुलिस के डंडे, संडे की संडे नारी के वस्त्र पहन बाबा भागे। तब शुभ नामे, तब शुभ नामे जागे बाबा सबसे। वो तो अच्छा आसाराम नहीं मिला रास्ते में, नहीं तो वो भी देख के चकित हो जाता कि हिंदुस्तान में दाढ़ी वाली लुगाई भी होती है। ये देखिए, हम अपने आप को बड़ा प्रगतिशील कहते हैं। हम अपने भगवान तक की हंसी उड़ा लेते हैं। गणेश चतुर्थी आती है, गणेश जी की पूजा करना, 10 दिन पूजेंगे। गए पति, गई पत्नी और बच्चा। अब वो गणेश जी कहाँ जा रहा है? पहले गणेश खरीद लाए। अब वो हमारा भगवान है, अब उसको ये सम्मानजनक शब्द नहीं हमारे पास। कहाँ जा रहे हो? गणेश जी खरीदने जा रहे हैं। अब वो कई तरीके के गणेश जी की मूर्तियां बनी हुई रखी हैं। वो देख रहे हैं पति पत्नी, और वो दुकानदार ने देखा कि 15-20 मिनट हो गए खरीदते वरीदते कुछ है ही नहीं, देख ही रहे। तो उसने पूछा क्या है? तो पत्नी ने एक गणेश जी बताए। पहले वो दुकानदार ने कहा ये, तो बोले वो। अब वो मुंह में जो निपट गया वो कौन? वो ये वो, तो वो मुंह में एक निपट गया, वो भी हमारा भगवान गणेश। उसने कहा ये, बोले हाँ। अब उस भगवान की कीमत शुरू हुई। कितने का है? कोई आदर नहीं, कोई भाव नहीं। गणेश जी या कुछ ऐसा कुछ नहीं। कितने का है? बोले बहन जी ये 200 का है। बोले ये, हमें, और वो हमारा भगवान है। अपने चरित्र के, अपने आचरण को देख लो। हैं? क्या है? वो दुकानदार को पक्का था, उसने कहा देखा कि भाई वो पसंद नहीं आया। अरे बोले बहन जी नाराज क्यों होती हो? देखो मैं आपको दूसरा पीस बताता हूँ। अब वो गणेश नहीं है, वो पीस है। अब वो पीस बताया। ये पत्नी ने मुंडी हिलाई, बच्चे ने भी क्या ठीक। तो पत्नी ने अपने पति को कोनी लगाई। बोले क्यों जी? बोले हाँ जी। बोले ये अपने घर के उस खांचे में आ जाएगा। वो भगवान है, उसके लिए खांचा तक ढूंढ रही हो।
इस देश का आदमी इतना चालू है कि नहाएगा शैम्पू से पर जाएगा टेम्पू से। बोले शैम्पू से नहाया और टेम्पू से आया। ये ऐसा देश है। भगवान को तो बुद्धू ही समझता। अपने पड़ोसी पहलवान से जो बात नहीं कह सकता वो भगवान से जाके कहता। एक नंबर किसी से भी नहीं घबराता, भगवान को समझते ही नहीं कुछ। और हमारे यहाँ गणेश उत्सव मनाए जाते हैं बड़े शहरों में। एक गणेश जी ले जाके चौराहे पर रख दिए, एक भोंगा लगा दिया, एक कैसेट चढ़ा दिया, उस पर गाने बज रहे हैं। लड़का आँख मारे, लड़की आँख मारे, लड़की आँख मारे। मैं उधर से गुजरात में जय गणेश, वो बोले सुनो रमेश। मैंने क्या हुआ भगवान? बोले बस यहाँ तो सवेरे से शाम तक कोई आरती है ना उमा भारती है, यहाँ तो बस यही एक गाना बजता है, आँख मारे। मैंने कहा मैं क्या करूँ उसमें? मार रहे तो मारने दे। मैंने कहा माता रिद्धि सिद्धि नहीं दिख रही है। बोले वो तो निकलनी। यही गाना सुन के तो मेरे फिर बोले मेरी रक्षा करो। मैंने अब 10 दिन तक मेरा बाप भी तुम्हारी रक्षा नहीं करता, अब तुम यही देखते रहो यहाँ पे पड़े पड़े। ये गणेश जी की हालत हमारे देवता की। मंदिर में जाएगा, हाथ जोड़ेगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, रिद्धि दे सिद्धि दे, रिद्धि दे सिद्धि दे। नारायण के मंदिर में जाएगा, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना है, जोड़ेगा ओम जय जगदीश हरे मैं जीऊंगा की। लक्ष्मी दे लक्ष्मी दे। भगवान को बुद्धू समझ रहे हैं? उनसे उनकी लुगाई मांग रहे। नारायण से लक्ष्मी मांग रहे, गणेश जी से रिद्धि सिद्धि मांग रहे। तेरे पड़ोस में घीसालाल पहलवान रहते हैं, उनसे कह के देख, अगर घसीट घसीट के तेरे प्राण नहीं निकाल ले वो। अब वो बेचारा भगवान को समझता, अरे 100 रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ाएगा और 1.5 करोड़ की अर्जी फंसा देगा। इतना आदमी चालू हो गया। लेकिन बड़ा विचित्र देश है कलेक्टर साहब। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और बौद्ध इतने धर्म निवास करते। संसार का सबसे विचित्र देश। अभी उसने कहा था ना सारे जहां से अच्छा। अरे जहां तिरंगा लहराने पर गोली का उपहार मिले, चोरों के संग साझेदारी करता चौकीदार मिले, प्रजातंत्र के उजियारे को घटाटोप अंधियार मिले, कटे हुए नारी अंगों को तंदूरी अंगार मिले, अपने ही घर में पूरी सुननी इन श्रोताओं का निर्यात कर दो, बहुत अच्छा सुनते हैं। अरे जहाँ तिरंगा लहराने पर गोली का उपहार मिले, चोरों के संग साझेदारी करता चौकीदार मिले, प्रजातंत्र के उजियारे को घटाटोप अंधियार मिले, और कटे हुए नारी अंगों को तंदूरी अंगार मिले, अपने ही घर में बिन छत के खड़ा राम बेचारा है। अपने ही घर में बिन छत के खड़ा राम बेचारा है, सचमुच सारे जहां से अच्छा। ये देख भगवान की है। मैंने कल्पना की कि इसमें अनेकता में एकता क्या है। आपके यहाँ भी आते होंगे साधु संत, खूब आते होंगे, हैं अभी भी यहाँ पर हैं। जैन समाज के संत हैं यहाँ पर, कोई बड़े हैं। सूरीश्वर जी महाराज, जैन मुनि जयंत सेन सूरीश्वर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है।
सब महाराज आते हैं, कहते परमात्मा एक है। चाहे मौलवी साहब से पूछो, बोले अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, सब एक ही है, वही राम है, वही रहीम है। मैंने कल्पना की कि हिंदुस्तान ये में प्रजातंत्र नाम का एक जहाज है, और उस जहाज में प्रजातंत्र नाम के जहाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बनाओ क्या है प्रजा। धन्यवाद। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, वास्तव में उचित समय पर पलायन कर रहे हैं। मैंने कल्पना की कि प्रजातंत्र नाम का एक जहाज है, और उस जहाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध यात्रा कर रहे हैं। जहाज चला जा रहा है, कप्तान उसे चला रहा है सुचारू रूप से। एकाएक थोड़ी देर में तूफान आने लगता है। तूफान आ गया, जहाज डगमगाने लगा, मस्तूल तक लहरें टकराने लगी, सुनामी का वातावरण जो है प्रचंड हो गया। वो जो कप्तान था वो घबराया और वो यात्रियों के पास आया। यात्री सब इकट्ठा होकर हाहाकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो भाइयों, तो बोला हाँ सुनाइए। बोले अब ये मेरे बस के बाहर हो गया। बोले कौन? बोले जहाज। बोले फिर किसके बस में चला गया ये? बोले नहीं, अब मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो बोले इसकी रक्षा कौन करेगा फिर? तू कैसा कप्तान है? बोले इसकी रक्षा करेगा वो। अब ईश्वर है कि, लेकिन वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, सबका वो अलग अलग, किसी का एक नहीं। हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, सिख का अलग, जैन का अलग। मरना कोई नहीं चाहता, क्या करे? करे क्या? प्रार्थना कर। प्रार्थना करो तो सबसे पहले सरदार ने कहा ये तो सब ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे, है वो उछला। अब मैं बता रहा हूँ कि कौन सा धर्म का आदमी किस तरीके से प्रार्थना कर रहा है। सरदार जी उछले और उछल करके बोले, प्रार्थना शुरू की, जो बोले तो नहीं हो। इसमें अर्ध सरदार भी। बोले जो बोले सुनिहाओ, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह। और फिर प्रार्थना प्रारंभ की कि रोशन जमीर पीरों के पीर, फक्कड़ फकीर थे शाह गुरु। रोशन जमीर पीरों के पीर, फक्कड़ फकीर थे शाह गुरु। हर बार जबां से नारा दे, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु। श्री गुरु की महिमा का वर्णन कवि क्या कर सकता? कोई नहीं। करतार सत्य करतार को क्या अर्पण कर सकता? कोई नहीं। शंकर गणेश शारदा शेष दर्पण धर सकता? कोई नहीं। होवे न नेम हृदय में प्रेम, दर्शन कर सकता कोई नहीं। श्री गुरु का ध्यान धर ले सुजान, मत रहना लापरवाह गुरु। हर बार जबां से नारा दे, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु। निपट गया सरदार। उसके पीछे खड़ा था वो जीसस क्राइस्ट। वो पहले रामदीन था, रॉबर्ट हो गया, धर्म परिवर्तन कर दिया। रामदीन से रॉबर्ट हुआ, धर्म परिवर्तन करा, धर्म परिवर्तन करा तो उपासना पद्धति बदल गई। उपासना पद्धति बदल गई तो उसने अपनी स्टाइल में प्रार्थना की। वो बोला वो भी अंडाल हो गया। उसके पीछे खड़ा था वो बौद्ध।
लंका से आया था, स्तूप देखे लो, खुद का ही स्पूत हो रहा है। उन्होंने लगा कि भगवान बुद्ध आपकी धरती पे आए तो हमारे तो प्राण लगे, अब क्या करें? तो बोले बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। वो भी गच्छामि बोले। 3 निपट गए। पीछे जैन साहब खड़े थे, जैन साहब ने देखा तो 3 निपट गए। अब अपन क्या करें? उन्होंने भी आंख मीच ली फटाफट, और आंख मीच के बोले ओम नमो हिंता नमो सिद्धा नमो आया नमो ज्ञान महामंत्र मुक्ति का प्रदाता ओम नमो हरिहंताणम, जो गाता भव से तर जाता ओम नमो श्री सिद्धाणम, आचार्यों को शीश झुकाता ओम नमो आयर्याणम, उपाध्यायों से दृष्टि पाता ओम नमो वज्रायाणम, हो जाए उद्धार तेरा कह नमो लोय सब सावुणम, ओम नमो निपट गए जैन साहब। जैन साहब के पीछे खड़ा था अब्दुल अहमद, लगा के तेमत। उसने देखा है तो सब निपटते ही चले जा रहा, तो मैं क्या करूं? तो उसने भी मुसल्ला खींचा, काबे की तरफ मुंह किया और बोला अल्हम्दुलिल्लाह, बोला अल्हम्दुलिल्लाह या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। और फिर प्रार्थना की कि नुमाया है जन्नत में राश में कहवा में नैयर में। अब्दुल हमीद प्रार्थना कर रहा है कि नुमाया है जन्नत में राश में कहवा में नैयर में, जोहल में जोहरा में मरीख में माहे मनव्वर में, शजर में शाख में गुल में समर में बर्ग में बर में चमन में दश्त में कौसार में दीवार में घर में, नुमाया गुल में गुल के रंग बू में, नुमाया गुल में गुल के रंग बू में गुल के रूह में है, तने खाकी में दिल में जान में जी में जिगर में है, निगाह में मर्दमक में चश्म में तारे नजर में है, कहीं आतिश में है पिन्हा कहीं पैदा शगर में है, कहीं आतिश में है पिन्हा कहीं पैदा शगर में है, आया मर्दुम सिफत पिन्हा मिसाले नूरे मर्दुम हो, कहीं जाहिर कहीं मख्फी कहीं पैदा कहीं गुमो, गुबारे माशियत गर्दे खता धोने को कुलजुम हो, तुम ही तुम हो तुम ही तुम हो तुम ही तुम हो। निपट गए। अब्दुल अहमद, उसके पीछे खड़ा था वो हिंदू, वो देखो एक बुड्ढे ने उनसे कहा भैया हिंदू कृपा सिंधु दयानिधि। बोला क्या है? बोले क्या नहीं है, डूब रही है। बोले मैं क्या करूं? बोले ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। कर रहे हैं? बोले कर रहे होंगे, मतलब आप क्यों नहीं कर रहे? बोले किसकी? वो हिंदू बोला कि किसकी? बोले किसकी से मतलब? बोले किसकी से मतलब किसकी? अरे बोले ये भी तो कर रहे हैं। बोले कर रहे होंगे, ये सब अल्पसंख्यक है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दर्द है ये, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पीड़ा है। संविधान के पास इसका कोई इंतजाम नहीं है। अभी यूपी में पता लग गया है, सारा मामला है। बामन को भी, बनिया को भी, वैश्य को भी, सबको टिकट दे दिया। दलित तो है ही। सारा भारत एक नेताओं की कार एक ट्रक से टकरा गई, ट्रक की टक्कर में 4 गुलाटियां खा गई, देश पर महाशोक के बादल छा गए। कार के 4 नेता वीर गति पा गए। कार तो टक्कर खा हो गई बेकार, लेकिन ट्रक ड्राइवर सरदार।
ट्रक लेकर के हो गया फरार। वो ट्रक जब लोगों को भागता दिखा था, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, हम अच्छे दिनों की ओर बढ़ रहे हैं, उस पर लिखा था। एक व्यक्ति बोला कि इस ट्रक को आगे मत जाने दो, इसे दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और अनुशासन समझाने दो। हमने कहा इसने ये दूरदृष्टि से ही काम बताया है, यानी समस्या के मूल तत्वों का कर दिया सफाया है। अब तो इन लाशों को यहाँ से उठाइए, अस्पताल पहुँचाइए, पोस्टमार्टम कराइए, चिता में रखिए और अग्नि जलाइए, जल्दी काम निपटाइए, देश को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए, जल्दी काम निपटाइए, जल्दी काम निपटाइए, देश को आगे बढ़ाइए। हम वो बूढ़ा मनुष्य बोला कि भैया आपके ख्याल तो नेक हैं। हमने कहा हिमालय से कन्याकुमारी तक सारा भारत ये वो देश। बोला ये सब अल्पसंख्यक हैं। बोले कैसे? बोले कैसे क्या? ये ईसाई, मतलब एक ईसा, ये अब्दुल अहमद, एक अल्लाह, ये बुद्ध, एक बुद्ध, ये सरदार जी 10 गुरु, ये जैन साहब 24 तीर्थंकर। बोले तो क्या? मेरे तो 33 करोड़। बताइए अल्पसंख्यक है कि नहीं? हाँ यार, बोले तो इस बात से तो लग गया कि अल्पसंख्यक है। तो बोले बता 33 करोड़ में से किसकी करूं? ये हिंदुस्तान की दूसरी पीड़ा, राजनीति करने वाले समझ लें हैं। बोले क्या? बोले बता 33 करोड़ में से किसकी करूं? अबे जिसकी नहीं करूं वही डुबो दे। तो बोले क्या करना? बोले देख भैया, बुड्ढे ने समझाया, देख भैया हिंदू, तेरे को निराश होने की जरूरत नहीं है, तेरे धर्म में एक व्यवस्था है। बोले क्या? बोले कभी ऐसा समय आ जाए तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना करना चाहिए। बोलो अरे बुड्ढे, क्या तूने टाइम पे बात बता दी है? तो वो 1 मिनट नहीं रुका और उसने प्रार्थना शुरू कर दी। ओम गं गणपतिये नमः, ओम गं गणपतिये नमः, ओम गणानां गणपतिं हवामहे, ओम प्रियानां गणपतिं हवामहे, ओम निधिनां निधिं हवामहे, एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्व कार्य सर्वदा सर्वदा। फिर एकाएक उसको ध्यान में आया प्रार्थना करते करते कि आज तो गणेश चौथ है, गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी का जन्मदिन यानी हैप्पी बर्थडे। गणेश जी का हैप्पी बर्थडे। अब गणेश जी का हैप्पी बर्थडे तो गणेश जी कोई फोकट तो होंगे ही नहीं, बिजी होंगे। हैप्पी बर्थडे तो गणेश जी तो बिजी होंगे, और अपन इतने कठिन शब्दों में प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी प्रार्थना उनके पल्ले नहीं पड़ी तो अपन तो गए हैं। इसलिए क्या करना, तो ऐसे तरीके से प्रार्थना करो कि गणेश जी को समझ में आ जाए, क्योंकि गणेश जी तो बिजी होंगे, उनका हैप्पी बर्थडे, देवी देवता मिलने के लिए आए होंगे, मिलने के लिए आए होंगे तो कोई खाली हाथ तो आए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ लाए ही होंगे भेंट देने के लिए है? वो उनको गिफ्ट दे रहे होंगे, गणेश जी गिफ्ट ले रहे होंगे। गिफ्ट के इस लेन देन में अपनी प्रार्थना को लिफ्ट नहीं मिली तो अपन तो शिफ्ट हो जाएंगे। इतना सोच गया तो बोले क्या करना? बोले भाई कैंडा बदल के बात करो। हिंदुस्तान का आदमी फौरन कैंडा बदल दिया और कैंडा बदल करके बोला गुड गॉड गणपति, गुड गॉड गणपति गणनायक, सुन लेना प्रेयर हमारी जी है, मदर गौरजा फादर शिव ऑन रेड पे यूर सवारी जी।
You are always great God. You are always great God. हो पूजन फर्स्ट तुम्हारा है, स्टार में शाइन होते हो, रेनबो में नूर तुम्हारा है, पैराडाइज के ऑल गॉड्स वर्शिप कर रहे तुम्हारा है, एलिफेंट माउथ वाले स्वामी। एलिफेंट माउथ वाले स्वामी, संकटहर नाम तुम्हारा है, ऑलवेज डॉन्स कमे रिद्धि सिद्धि, ऑल गॉड्स योर दरबारी जी है, मदर गौरजा फादर शिव, ऑन रेड पे यूर सवारी जी, ऑन रेड पे यूर सवारी जी। प्रार्थना पूरी हुई और गणेश जी कूदे, वो जहाज पहले डूब रहा, ऊपर से गणेश जी कूदे, आधा और घुस गया। वो प्रार्थना करने वाला उसके पीछे डुबाने आया कि तिराने आया, इतनी जोर से कूदे कि आधा घुस गया, तुम्हारी इच्छा क्या। गणेश जी ताली बजा के इधर कूद रहे, इधर नाच रहे और उसकी सुनी नहीं रहा। अरे गणेश जी सुनी रहे, बोले बेटा आज ही फंसे हो। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये कि आज ही फंसे हो। तो बोले हमारा अपराध क्या है, इतनी प्रार्थना करी, आप पधारे और कह रहे हो आज ही फंसे हो, तो ये फंसने का अर्थ तो बताओ, कैसे फंसे हो। बोले अच्छा ये भी हमें ही बताना पड़ेगा। बोले हाँ बताना तो पड़ेगा, अपराध क्या है। बोले अपराध जानना चाहते हो, तुम सब सुनो, सुनो जानवर वाले। गणेश जी बोले कि तुम सब सुनो। बोले क्या? बोले याद करो। क्या याद करो? बोले अनंत चतुर्दशी का दिन याद करो, जब तुम सब मिलके मेरे को डुबाने ले जाते हो। तो कितने बैंड बाजे बजाते हो, कितना गुलाल उड़ाते हो, कितना नाचते गाते हो और माल मिठाई खाते हो, वो दिन तुम्हारा। आज का दिन है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये मेरी कविता की भूमिका थी, कविता आप पढ़ूंगा। और तू सुन विवेक। हाँ भाई साहब बैठ जाओ, 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा। हाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, आप जाते जाते भी कर सकते हो वो जो करने जा रहे हो। मैं भी कहाँ तक कहूँगा यार, जिनका समय हो जाता है वो उठ ही जाता है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। मैं पुलिस वालों को क्या कहूँ, बहुत सारा कह दिया है वो उसने कि बोले ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। हमारे यहाँ अटल जी की सभा हुई, 1.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ, 5000 पुलिस लगी। हमने एसपी साहब से पूछा कि सर ये सारे पुलिस वाले यहीं आपने इकट्ठे कर दिए, शहर में कोई वारदात हो गई, चोरी चकारी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे सत्तन जी बेफिक्र हो, कोई चोरी वोरी नहीं होगी जब सारी पुलिस तो यहीं है। ये इनकी खासियत है, मैं कहता क्या हूँ ये समझते क्या है। ओके ये सिंदल, मैं इनके घर गया और बोले आओ गुरु आओ। मैंने आओ कि आप तो आ ही गए। नहीं बोले हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आएंगे। मैंने अब आ ही गए। बोले देखो हमने 2 पक्षी पाले। हमने वो यार सुंदर भाई तुमने दिनेश अच्छा करा, 2 पक्षी पाले हैं। हाँ तुम्हारे मुख्यमंत्री जो है मनुष्यों का के घर गृहस्थी बसा रही। बोले हाँ इसमें एक नर एक मादा है। मैंने ये और भी अच्छी बात है, मुख्यमंत्री आदमियों की घर गृहस्थी बसा रही है, तुम पशुओं की बसाओ। बोले नहीं आप गुरु हो, देख के बताओ कि इसमें कौन नर है और कौन मादा है। मैंने कहा ये तेरा विश्वास हम पे बहुत ज़्यादा है, अब हम कैसे बताएंगे कि इसमें कौन सा नर है, हम कोई बहेली हैं? बोले नहीं लोग तुमको गुरु कहते हैं। मैंने अब तो अस्मिता का प्रश्न है, बताना पड़ेगा। हमने क्या दाने लाओ। दिनेश अंदर गए, दाने लाए। हमने कहा डालो इसे, पिंजरे के सामने डाले, फाटक उठाया, पक्षी निकले, चुगने लगे। हमने क्या देखो दिनेश अब हम तुम्हें बताते हैं कि कौन नर है और कौन मादा है। हाँ बोले गुरु बताओ। हमने क्या देख
वो जो चुग रही है वो है मादा, और जो चुग रहा है वो है नर। अब बेटा तू पहचान कर कि कौन चुग रही है। बात शब्द से निकल करके आती है, शब्द ब्रह्म होता है, उसका ब्रह्मत्व है। ये बात जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी शरीफ से कही थी। नाम शरीफ होने से आदमी शरीफ नहीं होता। और ये राजस्थान पे जिम्मेदारी आती है। अटल बिहारी ने जो बम विस्फोट किए थे, कहाँ किए थे? हैं? वो पोखरन। हाँ, ये पो क्या होती है? पो क्या होती है? विश्व में कहीं नहीं होती। और ये बेटा हमारा भाई अशोक, इससे पूछो, वो जो सवेरे सवेरे हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? नसीम शहर है। हाँ, वो शहर की वो होती है। हमारे यहाँ सूर्य उदय होता है अरुणोदय की बेला, हिंदी वाले कहते हैं। और अपन गांव वाले बोले पो फट रही है, यही बोलते हैं ना। अब ये पो है तो फटेगी। और ये विश्व में दूसरी जगह कहीं नहीं होती पो, ये हमारे हिंदुस्तान में ही होती है पो। और ये पो ऐसी होती है जो फटती है, इसलिए फटती है कि पो है। पो का फटना भी जरूरी, क्योंकि पो नहीं फटे तो सूरज नहीं निकले। वो सूरज निकला। अटल जी ने कहा कि तुम भारतीय होकर बनो। पाकिस्तान ने कहा कि हम इस्लामिक कंट्री हो गए। इंदिरा गांधी, माता इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी, वो बोले कि हम इस्लामिक कंट्री हो गए। इंदिरा ने कहा अच्छा, तुम कहाँ से इस्लामिक कंट्री हो गए? मुस्लिम कंट्री हो गए। मुस्लिम कंट्री होने के लिए कोई रस्म है? बोले मतलब ब्राह्मण है तो उसके शिखा है, सूत्र है, टीकी है, चंदन है, जनेऊ है, हैं? वो ब्राह्मण है। अगर सरदार है तो उसके पास पंच ककार है। अगर वो ईसाई है तो उसके लिए बपतिस्मा है। मुस्लिम होने के लिए भी कोई रस्म है? हाँ बोले है। तो बोले वो हुई क्या? नहीं हुई। तो इंदिरा जी ने कहा कि लाओ हम करते हैं। फिर उन्होंने बंगाल काटा। काटा कि नहीं बंगाल? वो बात अटल जी ने कही शरीफ से कि तुम भारतीय होकर जन्मे और कहलाए पाकिस्तानी। तुम भारतीय होकर जन्मे और कहलाए पाकिस्तानी। सच्चाई सब मालूम तुम्हें, सच कह दो तो बेईमानी। अरे धरती तो आखिर धरती है, तुम इस धरती के बेटे हो। तुम दाई गोद न बैठ सके, बाई गोदी में बैठे हो। तुम दाई गोद में बैठ सके, बाई गोदी में बैठे हो। पंक्ति दे रहा हूं मित्रों, आशीर्वाद चाहूंगा। तुम दाई गोद में बैठ सके, बाई गोदी में बैठे हो। अरे गोदी तो आखिर माँ की है। गोदी तो आखिर माँ की है। दाएं बैठो, बाएं बैठो, चाहे चरणों में लौट जाओ, चाहे सिर पे चढ़कर ऐठो, लेकिन सिर पर चढ़ ऐंठ दिखाने से माँ का मस्तक झुक जाता है और हंसने लगती सारी दुनिया। कहती ये कैसा नाता है, कहती ये कैसा नाता है, कहती ये कैसा नाता है।
तुम नई नई बस्ती में जा, तुम नई नई बस्ती में जा, सब रिश्ते नाते भूल गए, दिल्ली अजमेर और ख्वाजा के कस्मे वादे भूल गए। दिल्ली अजमेर और ख्वाजा के कस्मे वादे भूल गए। तुम भूल गए वो धरती भी भारत माता कहलाती थी। तुम भूल गए वो धरती भी भारत माता कहलाती थी। वो सिंधु नदी की घाटी अपनी गौरव कथा सुनाती थी। वो सिंधु नदी की घाटी अपनी गौरव कथा सुनाती थी। तुम भूल गए आजादी की हम सब ने लड़ी लड़ाई थी, और आजादी आई तो तुमने हमसे मांग ली विदाई थी। वो रक्त सना माहौल, वो रक्त सना माहौल भाईचारा अग्नि में डाल गया। हो गए खत्म रिश्ते नाते, और पहरेदार बिठाल गया। तुम सुलह वार्ता करने आए मुशर्रफ, तो स्वागत है। और ये आगरा मोहब्बत का प्रतीक है, लखनऊ की नई नजाकत है, राणा प्रताप के सेनापति सूरी की राष्ट्रीय इबादत है, और अब्दुल हमीद अशफाकुल्लाह की हमसे जुड़ी शहादत है। अब्दुल हमीद अशफाकुल्लाह की हमसे जुड़ी शहादत है। अरे कश्मीर पा जाओ मुशर्रफ, कश्मीर पा जाओ मुशर्रफ, ऐसी तो तकदीर नहीं। भारत का कश्मीर आपके अब्बा की जागीर नहीं। भारत का कश्मीर, कश्मीर पा जाओ मुशर्रफ, ऐसी तो तकदीर नहीं। बाहर अंतिम पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे विदा चाहूँगा। इसका फिल्म की संपूर्णता समग्रता के साथ हम उसी मंत्र को दोहराएंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हुई नोटबंदी नजर सबकी घूमी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तो कश्मीर पा जाओ मुशर्रफ, ऐसी तो तकदीर नहीं। भारत का कश्मीर आपके अब्बा की जागीर नहीं। 47 में भारत के बंटवारे का अनुबंध हुआ, सीमाओं के साथ साथ रिश्तों तक में प्रतिबंध हुआ, सदियों के भाईचारे का विच्छेदित संबंध हुआ, और खुशबू का मामला बदल कर 2 पल में दुर्गंध हुआ, 2 पल में दुर्गंध हुआ। अरे भारत माँ का मान पुजाने वाले हिंदुस्तानी थे, भारत माँ का मान पुजाने वाले हिंदुस्तानी थे। वो शालीमार निशात बनाने वाले हिंदुस्तानी थे। वो महावीर अब्दुल हमीद अशफाक अमर बलिदानी थे। और किस मुंह से तुम कह सकते हो वो सब पाकिस्तानी थे? किस मुंह से तुम कह सकते हो वो सब पाकिस्तानी थे? अरे वतन परस्तों को मजहब की बांध सकी जंजीर नहीं। कश्मीर पा जाओ मुशर्रफ, ऐसी तो तकदीर नहीं। भारत का कश्मीर आपके अब्बा की जागीर नहीं, अब्बा की जागीर नहीं। अब्बा को बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ उठा करके बोलो भारत माता की। अरे जिनको हाथ दिए वो सब उठा के बोलो, जिनको नहीं दिए वो मत बोलो। आपको नहीं उठना है, हाथ उठाने हैं। हाथ उठाने। 2 मिनट और रुक जाएं, आप इतना समय दिया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मित्रों,